बिहार की राजधानी पटना में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जनसुराज आधिकारिक तौर पर दल में परिवर्तित हो गया है। पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में लाखों की संख्या में बिहार के कोनों कोनों से आए लोगों की सहमति से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दल के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ साथ दल के संविधान के 5 प्रमुख प्रावधानों को बिहार और देश के जनता के समक्ष रखा। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में सबसे पहले जनता को जनसुराज के 5 बड़े वादों को जनता के सामने रखा। पहला, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाना। बिहार के गौरवशाली इतिहास में पूरे विश्व के लोग नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे। उस बिहार में उसके बच्चों के लिए फिर से ऐसी व्यवस्था बनाना। दूसरा, हर युवा के हाथ में बिहार में ही रोजगार, ताकि बिहार से पलायन को बंद किया जा सके। तीसरा, हर 60 वर्ष के आयु के ऊपर बुजुर्ग महिला और पुरुष को 2000 रुपये का पेंशन देना और इसी के साथ महिलाओं को सरकारी गारंटी पर व्यवसाय के लिए 4% सालाना ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराना। 5वां वादा उन्होंने किया कि बिहार के किसानों को सहयोग करके बिहार में ही पेट भरने वाली, खेती कमाने वाली बनाना है। प्रशांत किशोर ने आज बिहार को यह सुनिश्चित कराया कि जनसुराज आएगा और यह 5 काम हो जाएंगे। सर्वसम्मति से चुना गया जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती का हुआ चयन। प्रशांत किशोर ने दल की घोषणा करने के बाद पहले कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व भारतीय राजनयिक मनोज भारती के नाम को औपचारिक तौर पर लोगों के बीच रखा। प्रशांत ने मनोज भारती के परिचय देते हुए कहा कि इनका जन्म मधुबनी में हुआ और ये अनुसूचित जनजाति से आते हैं। मनोज की शुरुआती शिक्षा जमुई के सरकारी विद्यालय से हुई और उसके बाद उन्होंने नेत्राहट में पढ़ाई की। इन्होंने कानपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की और फिर IIT दिल्ली में पढ़ाई करते हुए उनका चयन भारतीय विदेश सेवा में हुआ। वे 4 देशों में देश के राजदूत भी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जनसुराज दल के अभियान के प्रमुख प्रावधानों को भी जनता के सामने रखा। उनके इन सभी सहमति लोगों से ली। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जनसुराज के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा और यह लीडरशिप काउंसिल का 2 साल। दूसरा, उन्होंने बताया कि जनसुराज देश का पहला दल होगा जो राइट टू रिकॉल लागू करेगा। जनता ही अपना उम्मीदवार का चयन करेगी और उनको मध्य कार्यकाल में ही हटाने का अधिकार भी जनता के पास ही होगा। इसी के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करने का ऐलान कर दिया है। जनसुराज ने चुनाव आयोग को अपने आधिकारिक झंडे के लिए आवेदन किया है। उसमें महात्मा गांधी के साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का भी चित्र होगा। जनसुराज से जुड़े साथियों और प्रशांत किशोर ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे और बिहार को बेहतर बनाएंगे। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com